नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर। हर साल दुनिया भर में 16 सितंबर को ओजोन परत के क्षय को रोकने और इससे निपटने के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में एक सुरक्षात्मक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। अगर ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है तो यह त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और पौधों और समुद्री जीवन पर भी प्रभाव डाल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड से देशवासियों को दी कई सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें टाटानगर पटना, भागलपुर, दुमका हावड़ा, ब्रह्मपुर टाटानगर, गया हावड़ा, देवघर वाराणसी और राउरकेला हावड़ा वंदे भारत ट्रेन शामिल हैं। झारखंड के देवघर जिले में मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग जिले में हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई। मधुपुर बाईपास लाइन के पूरा होने के बाद हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर ट्रेनों की रुकने की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुरकुरा कनोरा अन्न दोहरीकरण परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। अगली बड़ी खबर, लापरवाही पड़ी भारी। सोरेन सरकार ने बीडीओ सीओ का रोका वेतन, अब समन्वयक और कंप्यूटर ऑपरेटर की संविदा भी होगी रद्द। सिसाई के पंडरानी गांव में पिछले दिनों संपन्न आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अबुआ आवास योजना के लिए ग्रामीणों द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्रों को शिविर में फेंके जाने की घटना को उपायुक्त ने गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच की अवधि समाप्त होने तक सिसई के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के वेतन भुगतान में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मियों की निलंबन की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने की भी बात कही गई है। अगली खबर मौसम विभाग से। झारखंड के 6 जिलों को रेड अलर्ट। बांग्लादेश के तट पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में देखने को मिला। राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सोमवार की अहले सुबह से राज्य के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 6 जिले गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू व गढ़वा में ऑरेंज और चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 व 17 सितंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार में ऑरेंज अलर्ट, वहीं चतरा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कहीं कहीं पर गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। साथ ही हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। अगली खबर, इंडिया एग्जिम बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका। 18 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। इंडिया एग्जिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट eximbankindia.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 18 सितंबर 2024 से शुरू होगी। आवेदन करने और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2024 है। इस भर्ती अभियान के तहत इंडिया एग्जिम बैंक में 50 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को स्नातक पास होनी चाहिए। साथ ही लिखित परीक्षा पर यह चयन प्रक्रिया पूरी होगी। परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन मुंबई, कोलकाता, पुणे, नई दिल्ली, त्रिची, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी और गुवाहाटी में संपन्न होगा। इधर इसरो में भी 103 पदों पर निकली भर्ती। 9 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर समेत अन्य पदों पर वैकेंसी निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 19 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच किए सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत चिकित्सा अधिकारी के 3, वैज्ञानिक इंजीनियर के 10, तकनीकी सहायक के 28, वैज्ञानिक सहायक के 1, तकनीशियन बी के 43, ड्राफ्ट्समैन बी के 13, सहायक राजभाषा के 5 पदों सहित कुल 103 पदों पर भर्ती किया जाना है। न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 28 से 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, उत्पाद सिपाही भर्ती के दस्ता परीक्षण कार्यक्रम में संशोधन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 शारीरिक दस्ता परीक्षण की तिथि में संशोधन किया गया है।
शारीरिक दस्ता परीक्षण हेतु गठित चयन परिषद 07 साहेबगंज में 21 को आयोजित की जाने वाली शारीरिक दस्ता परीक्षण 20 को आयोजित किया जाएगा। शारीरिक दस्ता परीक्षण के संशोधित कार्यक्रम के संबंध में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर 16 को प्रकाशित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी आरक्षी भर्ती परीक्षा में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की होगी माप। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के तहत शारीरिक दस्ता परीक्षा के नियमों में संशोधन किया है। इस बदलाव के तहत महिला अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल टेस्ट के नियम आसान बनाए गए हैं। सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप की जाएगी। पुरुषों के लिए दौड़ 60 मिनट में 10 किलोमीटर है, वहीं महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर है। ज्ञात हो कि आरक्षी के कुल 4,919 पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें नियमित के 3,799 और बैकलॉग के 1,120 पद शामिल हैं। अगली खबर, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए आवेदन आज तक। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसके माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में नामांकन लिया जाएगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर निर्धारित है। सिलेक्शन टेस्ट 2 घंटे का होगा। इसमें 3 सेक्शन मेंटल एजिबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट शामिल है, जिसमें कुल 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की सरकार बनी तो उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में हुए अभ्यर्थियों की मौत की जांच कराएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर 15 से ज्यादा युवाओं की जान चली गई। इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान युवा गंवा बैठे। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। मैं वादा करता हूं कि झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी, तब इन सारे मामलों की जांच कराई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षा करवाने का वादा किया, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों की सह दी जा रही है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हटाना ही होगा। यहां की सरकार सिर्फ झूठ बोल सकती है। यहां की सरकार ने पेट्रोल डीजल देने की बात कही थी, किसी को मिला क्या? वो योजना भी झूठा दिलासा था। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से निकलना है। साथियों, वादे करना और वादे पूरा करना सिर्फ बीजेपी करती है। अगली बड़ी खबर, 20,000 युवक युवतियों को रोजगार देने की तैयारी। राज्य के 20,000 बेरोजगार युवक युवतियां रोजगार मिलने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा एक भव्य कार्यक्रम कर बेरोजगारों को रोजगार देने की तैयारी की गई है। यह कार्यक्रम राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित है। कार्यक्रम में कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी आयोजन में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों में नौकरी दी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यस्तता के कारण प्रस्तावित कार्यक्रम की तिथि निर्धारित नहीं हो पा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। अगली खबर, स्कूलों में बच्चों के बनेंगे नए आधार कार्ड, अपग्रेड भी होंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का नया आधार कार्ड बनेगा। वहीं जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बना हुआ है, उनका अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का नया आधार रजिस्ट्रेशन होगा। 5 साल से अधिक उम्र के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, उनका भी नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा 5 से 7 वर्ष के और 15 से 17 वर्ष के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड बन चुका है, उनका आधार में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेशन किया जाएगा। इसमें बच्चों की आंखों के साथ साथ अंगुलियों की बायोमेट्री भी ली जाएगी। आधार में उसे अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी स्कूल में कैंप लगेगा। साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्कूलों में आयोजित होने वाले कैंप में 1 सप्ताह पहले इसकी सूचना दी जाएगी। अगली खबर, आंगनबाड़ी कर्मी का आक्रोश रैली 23 को। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक हिनू में रविवार को हुई।
अगस्ता प्रदेश अध्यक्ष देवंती देवी ने की। महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए अब आंदोलन का फैसला लिया गया है। 23 सितंबर को मोरहाबादी मैदान में आक्रोश रैली की जाएगी। इसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में सेविका सहायिका का जुटान होगा। रैली में अक्टूबर से हड़ताल की घोषणा की जाएगी। महामंत्री सुंदरी तिर्की ने कहा कि सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, नियमावली में सुधार, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने, सरकारी विद्यालयों के समान आंगनबाड़ी में अवकाश, पोषण ट्रैकर ऐप से मुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार को कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया है, लेकिन इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब आंदोलन को बाध्य हैं। अगली बड़ी खबर, राज्य कर्मियों को मिले स्वास्थ्य बीमा का लाभ। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि राज्य कर्मियों, बोर्ड निगम के कर्मियों, पेंशनधारियों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। महामंत्री सुनील शाह ने कहा कि गंभीर बीमारग्रस्त कर्मियों की स्थिति को देखते हुए उनके सुलभ इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ जल्द दिया जाना चाहिए। कहा कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2014 में इससे संबंधित संकल्प जारी किया था। अगली खबर, 2 दिनों के अंदर आउटसोर्सेस एजेंसी के चयन का निर्देश। विभिन्न जिलों के आउटसोर्स एजेंसी जिनकी सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्ति की ओर है, उनके स्थान पर नए सिरे से एजेंसी का चयन कर विभाग को सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया था। इसके बाद भी जिलों की ओर से कोई सूचना विभाग को नहीं उपलब्ध कराई गई है। सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि अगर निविदा के माध्यम से चयन कर लिया गया है तो उन्हें विभागीय ईमेल पर जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा है। साथ ही कहा है कि अगर अब तक निविदा का निस्तारण नहीं किया गया है तो 2 दिनों के अंदर निविदा का प्रकाशन कर एजेंसी का चयन कर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश। अगली खबर, मिलादुन्नबी जुलूस को ले आज बदलेगा यातायात। पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के मौके पर सोमवार को रांची समेत राज्य भर में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाएगा। जुलूस अपने अपने क्षेत्र से सुबह 9 बजे से निकाला जाएगा, जो दिन के 10:30 बजे करबला चौक पर जमा होंगे। वहां पर तकरीर होगी। जुलूस ए मोहम्मदी को लेकर ट्रैफिक रूट जरूरत के हिसाब से डायवर्ट किया जाएगा। जानकारी के अनुसार करबला चौक आने वाले सभी सड़कों पर वाहनों का परिचालन सुबह 10 से 12 बजे तक बंद रहेगा। जुलूस जब मेन रोड पहुंचेगा उस समय सरजना चौक से रूट डायवर्ट कर दिया जाएगा। अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक जाने वाले वाहनों को सरजना चौक से पुरलिया रोड से कांटाटोली चौक होते हुए सुजाता चौक भेजा जाएगा। अगली खबर, कंप्यूटर संघ ने मांगों को लेकर दिया धरना। झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कंप्यूटर संघ की ओर से 4 सूत्री मांग को लेकर रविवार को राजभवन के समीप महाधरना का आयोजन किया गया। सभी विभाग अंतर्गत सचिवालय, संलग्न कार्यालय के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रतिनिधि शामिल हुए। बताया कि संघ द्वारा 17 सितंबर को राज्य के सभी 24 जिलों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि सरकार उपयुक्त मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करती है तो संघ बाध्य होकर अंतिम विकल्प के तौर पर आंदोलन को आगे बढ़ते हुए हड़ताल, सामूहिक अवकाश आदि की भी निर्णय ले सकती है। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार ने राज्य के 58,000 कर्मियों को दी तोहफा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2.9% की वृद्धि होगी। नई दर 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र समेत कंपनी की अन्य इकाइयों के 58,000 कर्मी लाभान्वित होंगे। इस बढ़ोतरी के बाद उनका वर्तमान महंगाई भत्ता 44.8 से बढ़कर 47.7% हो जाएगा। सेल कर्मियों को बढ़े हुए डीए की जानकारी उनके वेतनमान से मिलेगी। यह भत्ता बाजार की स्थिति को देखकर तय किया जाता है। अगली बड़ी खबर, रेलवे में बदलाव की बयार। आदिवासी महिला लोको पायलट टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन लेकर हुई रवाना। रेलवे में बदलाव की बयार चल रही है। पीएम मोदी ने झारखंड की धरती पर जिस 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उसमें से एक ट्रेन टाटा पटना वंदे भारत है। खास बात यह है कि इस ट्रेन की दोनों लोको पायलट आदिवासी महिला है। इस ट्रेन को लोको पायलट लुटिया भगत और लोको पायलट सुनिका मुंडा लेकर पटना के लिए रवाना हुई है। इस ट्रेन में लगभग 600 यात्री सवार थे। लुटिया भगत इस रेलवे जोन की पहली महिला लोको पायलट है। अगली खबर, साहसी अमृत ने 5 युवकों का बचाया जान।
खबर पलामू जिला से है, जहां पलामू जिला में सतबरवा थाना क्षेत्र के लेदवा खाड़ में औरंगा नदी की तेज धार में 5 युवक 9 घंटे तक फंसे रहे। इसके बाद में गांव के ही एक अमृत नामक युवक ने बहादुरी दिखाई और खुद 5 युवक का रेस्क्यू किया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन ने ड्रोन के माध्यम से 5 युवक को मदद पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश विफल हुई। जानकारी के मुताबिक पलामू के नवाजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश परिया नामक युवक सतवरवा के लेदवा खाड़ स्थित अपनी बहन के घर आया हुआ था। रविवार की सुबह मुकेश शौच के लिए औरंगा नदी में गया। मुकेश नदी के बीचों बीच पहुंच गया था। इस बीच नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के पानी में फंसने के बाद मुकेश ने किसी तरह बहन के परिजनों को इसकी सूचना दी। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी ग्रामीण मुकेश को बाहर नहीं निकाल पाए थे। अगली खबर, लोहरदगा सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत। लोहरदगा जिला में कर्मा के त्यौहार की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब तेज रफ्तार में 2 मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने के बीच टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में एक राहगीर भी घायल हो गया, जिसका स्थानीय तौर पर इलाज किया गया। पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। अगली खबर, सरना धर्म कोड ओबीसी आरक्षण पर गठबंधन के नेताओं ने पीएम को घेरा। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा पर महागठबंधन के दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने पीएम की सभा में आई भीड़ को नगण्य और शहरी लोगों की भीड़ बताया। पार्टी नेताओं ने तंज भरे लहजे में कहा कि जमशेदपुर के लोग उस प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस लेवल देखने आए जो 303 सांसदों से घटकर 240 सांसद की होकर रह गई। झामो नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरना धर्म कोड और ओबीसी को 27% आरक्षण पर चुप्पी साध कर साबित कर दिया कि उन्हें न तो राज्य की 26% आदिवासियों की परवाह है और न ही पिछड़ी जातियों की। भाजपा के शासनकाल में ही राज्य में ओबीसी आरक्षण 27% घटाकर 14% कर दिया गया था। जब महागठबंधन की सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर भेजा तो उस पर भी केंद्र सरकार की ने चुप्पी साध ली है। अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में तेज आवाज के साथ सड़क के बीचों बीच फटी धरती, दहशत में लोग। सीसीएल गिरिडीह कोइलवरी अंतर्गत बनियाडीह कबरीबाद मुख्य सड़क के किनारे कोयला के अवैध खनन के कारण जमीन धंस गई है। तेज बारिश के कारण जमीन धंसने के साथ बड़ा सा गोफ बन गया है। इस घटने से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि जिस जगह जमीन धंसी है उससे कुछ दूरी पर वर्षों से कोयला का अवैध खनन होता रहा है। कोयला माफियाओं द्वारा अंधाधुंध तरीके से कोयले की कटाई कर इसकी तस्करी की जाती रही है। अगली खबर, 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो के राइट हैंड लक्ष्मण राय को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा। कई बड़े नक्सली घटनाओं में है शामिल। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इनामी नक्सली को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने 1 लाख के फरार नक्सली लक्ष्मण राय को उसके पीरटाड़ थाना इलाके के लेढ़वा टाण गांव से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो लक्ष्मण राय को एसडीपीओ के नेतृत्व में हथियार के साथ गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन लक्ष्मण राय को गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो सोमवार को संभवतः पुलिस लक्ष्मण राय को लेकर सारी बातों का खुलासा कर सकती है। अगली बड़ी खबर, कोडरमा में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा, ऊंचाई से गिरकर गोमिया के सेटिंग मिस्त्री की मौत। बेरमो अनुमंडल के गोमिया प्रखंड अंतर्गत तुलबुल पंचायत बिरसा गांव से कोडरमा काम करने गए युवक की मौत हो गई। मृतक अनिल यादव सेटरिंग मिस्त्री का काम करता था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अनिल यादव लगभग 15 दिनों पूर्व कोडरमा जिला के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत जराई में बन रहे रेलवे पुल पर मेसर्स नर्सिंग कंस्ट्रक्शन के अधीन से सरिया सेटरिंग मिस्त्री के रूप में कार्य करने गया था। अगली खबर, 21 से 27 सितंबर तक झारखंड में अलर्ट। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी 21 सितंबर से 27 सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाएंगे। ऐसे में पूरे झारखंड पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। नक्सली संगठन के स्थापना सप्ताह के दौरान बड़ी नक्सली वारदात की आशंका को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है।
नक्सलियों के स्थापना सप्ताह को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से पूरे झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को पत्र भी लिखा गया है। पत्र में सभी जिलों को एसपी को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा के लिहाज से सभी सुरक्षा कैंपों को विशेष अलर्ट पर रखा जाए। साथ ही वहां तैनात कर्मियों को भी सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। सीआरपीएफ, एसएसबी, जैब, आईआरबी समेत सभी सुरक्षा बलों को भी संभावित नक्सल हमलों को लेकर जानकारी देने का निर्देश जिलों के एसपी को दिया गया है।